कई बार ऐसा होता है आपके रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको कॉल नहीं करते हैं, आपके पर्सन आपको मैसेज नहीं करते हैं और उनके कॉल और मैसेज नहीं करने की वजह से आप हर्ट होते हैं, आप परेशान होते हैं, आपको तकलीफ होती है। आप चाहते हैं कि जैसा प्यार उनकी तरफ से आपको पहले देखने को मिल रहा था, सेम वैसा ही प्यार उनकी तरफ से आपको फिर से देखने को मिल जाए। लेकिन सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि उनकी तरफ से आपको प्यार देखने को नहीं मिलता है। इस सिचुएशन में क्या करें जब आपके साथ भी ऐसा कुछ होने लगे कि पार्टनर अचानक से कॉल करना बंद कर दे, मैसेज करना बंद कर दे या धीरे धीरे करके आपको इग्नोर जैसा करने लगे, ठीक है ना। तो आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। आज से कुछ महीने पहले जब आपका रिश्ता शुरू हुआ था, आप उनसे दिन भर बातें करते थे, रात भर बातें करते थे, घंटों बातें करते थे। कई बार तो आपने उनके लिए इतने सेक्रीफाई किए हैं कि रात को बात करते करते आपने सुबह भी कर दी है। लेकिन आज उस सेक्रीफाई का आपको कोई भी मतलब नहीं मिल रहा। जिनके लिए आपने इतना कुछ किया, आज उनकी तरफ से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी प्यार नहीं है। मतलब एक मनमौजी टाइप के भी इंसान हो गए हैं। जब मन होता है बात करते हैं, नहीं मन होता है नहीं बात करते हैं। ये उनकी इच्छा हो जाती है ना, कि मुझे आपके साथ ऐसे ही रहना है, आपको जो करना है जैसे करना है आप करिए, मुझे कॉल करना होगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, नहीं कॉल करना होगा तो मैं नहीं करूंगा। इसके पीछे का रीजन 2 से 3 रीजन हो सकते हैं ना। जो पहला रीजन होता है, जो मेन रीजन होता है, वो ये होता है कि शायद आप अपनी तरफ से उनके लिए एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। जिस एफर्ट्स की उनको उम्मीद नहीं थी या फिर जितना एफर्ट्स वो इस टाइम पर डिजर्व नहीं करते, उससे ज्यादा आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिस वजह से उनकी तरफ से कॉल से फिर मैसेजेस आते ही नहीं है। मेन रीजन क्या है, जब भी उनका ऑफिस जाने का टाइम होता है, आपको वो टाइम पता होता है, आपको उस टाइम पर उनको कॉल करना है। आप उनके ऑफिस से घर आने का टाइम आपको पता है, आपको उस टाइम पर कॉल करना है। आप उनको सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं, आप उनको ये जताने का मौका नहीं दे रहे कि आप भी मुझे कॉल करिए। इस वजह से वो अपनी तरफ से दूरियां बनाने लगते हैं। और ऐसा होता है अक्सर, कई बार इस रिलेशनशिप में देखा गया है कि आपके जो पार्टनर होते हैं ना, वो आपसे धीरे धीरे करके ही दूर होते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आपकी तरफ से कुछ भी एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलता है। जब रिश्ता शुरू हुआ था तो आप हमेशा कुछ ना कुछ उनके लिए नया करते थे, कुछ ना कुछ नए तरीके से बात करने की कोशिश करते थे। पहले आपने अपने बारे में बताया, ठीक है। जब बात स्टार्ट होती थी सबसे पहले आपने अपने बारे में बताया, उसके बाद आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, उसके बाद आपने अपने काम के बारे में बताया, अपने दोस्तों के बारे में बताया। सारी चीजें, सारी बातें बताने के लिए अब खत्म हो चुकी हैं। अब डेली वही बातें रिपीट हो रही हैं। क्या रिपीट हो रही हैं कि आपने खाना खाया, आप कहाँ गए, अब बाजार गए तो क्या खाए, इस टाइप की बातें रेगुलर रिपीट हो रही हैं। कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी होती है कि जितना वो चाहते हैं आपने उतना उनको सेटिस्फाई कर दिया है। मतलब सपोज करिए उनको 10 घंटे आपसे बात करनी थी, 10 घंटे में आपने सारी बातें बता दी, कुछ भी आपने छोड़ा ही नहीं बात बाद में बताने के लिए। एक व्यक्ति है, एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। एक व्यक्ति है, उसको भूख लगी है, खाना चाहिए उसको, तो जब उसको भूख लगेगी तब उसको खाना देना है। आपने क्या किया है कि भूख तो लगी थी, उसके वहां पर आपने खाना दिया, उसके अलावा जब उनका पेट भर गया उसके बावजूद आपने उनको खाना दिया। दूरी होने का सबसे बड़ा रीजन ये है। इसके अलावा कुछ मेजर रीजंस भी होते हैं, जैसे कि कुछ माइनर रीजन होते हैं, जैसे कि आपकी तरफ से बार बार कॉल्स करना, बार बार मैसेजेस करना। उनको ये लगने लगता है कि आप उनके जो कंफर्टेबल जोन है, जिस जोन पे वो रह रहे हैं, उस जोन पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा पॉजेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजेसिव होना बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि आपको अपने पार्टनर से बातें नहीं करनी है। अब आपको क्या करनी है, तो गलतियां हो गई आपकी, अब आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से रिश्ते नए तरीके से हो सके। जितनी भी बातें हो रही हैं, बातें करिए, बातें करने में इशू नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट बातें करिए। जब भी उनकी तरफ से कॉल्स आते हैं, कॉल्स को रिसीव एक बार में एटलीस्ट मत करिए, दूसरी बार में रिसीव करिए, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, आप उनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, है ना। जैसे कहीं बाहर घूमने जाइए उनके साथ, या उनके दोस्तों के साथ। अगर वो चाहते हैं कि आप उनके दोस्तों के साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो उस जगह पे अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट लाने की कोशिश मत करिए।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव हो जाते हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, आप हमें बताइए, आप हमें दिखाइए, वीडियो कॉल्स करिए। ठीक है, आपको जाना है, आप जाइए, उनको फ्री स्पेस तो दीजिए। वो स्पेस जो उनकी लाइफ में कभी हुआ करता था, आज वो स्पेस खत्म हो चुका है। सिर्फ इसी वजह से आज आपके रिश्ते में दिक्कत आ रही है। छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, उस आर्ग्यूमेंट को आपको खत्म करना है। देखिए, रिश्ते में जितनी ज्यादा लड़ाइयां होंगी, रिश्ता खराब होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। अब दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक चीज देखिए कि आज से करीब 10 साल पहले अगर आप जाएंगे तो इंडिया में डाइवोर्स बहुत कम देखने को मिलते थे। आज के डेट में आपको डाइवोर्स बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। डाइवोर्स होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि शादी होने से पहले ही आप अपनी तरफ से सारी बातें बताते थे, बाद में कुछ रखते ही नहीं है। सेम चीज हुआ आपके रिलेशनशिप में। मैं शादीशुदा लोगों को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा इनिशिएटिव करने लगते हैं। देखिए, रिश्ते में इनिशिएटिव करना अच्छी चीज है, लेकिन वहां पर आपको ये भी देखना है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे जाके कुछ भी मत करिए अभी भी, है ना। क्योंकि चैलेंज लेना अक्सर लोगों को पसंद होता है, चैलेंज लेना, चैलेंज देना। उन्होंने आपके साथ रिलेशन बनाया, वो भी एक उनके लिए चैलेंज था, है ना। जब उनको वो चीज एक्सेप्ट होगी, आप कुछ उनको अलग चैलेंज दीजिए। जैसे आपने मेरे साथ रिलेशन तो बना लिया, मैं आपसे इस कंडीशन पर मिलूंगा, इस कंडीशन पर मिलूंगी, है ना। वहां पर उनको वो छोटा छोटा चैलेंज दीजिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पर्सन को चैलेंज देना अच्छा नहीं लगता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा उनका टेस्ट कैसा है, उनके टेस्ट के हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। अब आप में से बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हम क्या ऐसा करें कि वो हमको कॉल और मैसेज करने लगे। अपनी तरफ से एक स्टेप बैक ले लीजिए। जो काम आप अभी तक कर रहे थे उनके लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, वो काम आप करना बंद कर दीजिए। वो आपसे बात तभी करेंगे जब उनका मन होगा। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब इंसान को भूख लगेगा तब इंसान खाना खाने के लिए जाएगा। जबरदस्ती की बातों को लंबा खींचने की कोशिश मत करिए। जो बातें आपकी 20 मिनट में खत्म हो रही हैं, उस बात को 20 मिनट तक आप मत लेके जाइए। कोशिश करिए 10 से 12 मिनट में आपकी बातें खत्म हो जाए। कुछ चीजें बाद के लिए बचा के रखिए, जानने के लिए कुछ चीजें रहेंगी, तभी सामने वाला आपको कॉल करेगा। एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम कोई भी वेब सीरीज देखते हैं, है ना, तो वेब सीरीज में क्या होता है, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि अगला एपिसोड कब आएगा। कोई भी हम धारावाहिक देख रहे होते हैं तो हम इंतजार कर रहे होते हैं कि अगला एपिसोड कब आएगा, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। यही चीज आपको अपने रिश्ते में भी करनी है। बातें करनी है, बातें करिए, लेकिन पूरे तरीके से उनको सेटिस्फाई मत करिए। ठीक है, बातें करनी है, पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं करना है। अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट जितना कम से कम हो सके, या तो अगर पॉसिबल है आर्ग्यूमेंट ना करें तो और भी ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। उनको उनकी लाइफ का थोड़ा सा स्पेस उनको देना है। अपनी लाइफ में भी आपको स्पेस लेकर आना है, आपको खुद को खुश रखना है। एक्चुअली जब से आप इस रिश्ते में आए हैं ना, पिछले कुछ महीनों से देखिए, आप पिछले 2-3 महीनों से, 3-4 महीनों से आप खुद को खुश रख नहीं पा रहे हैं। खुद को खुश नहीं रख पाने का रीजन यही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है। आपका माइंड डाइवर्ट नहीं है, आपको अपना माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, दोस्तों के साथ घूमने जाएं। ये बेसिक चीजें होती हैं, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अपना रिश्ता बेहतर बनाना है, बेहतर से बेहतरीन बनाना है, राइट। उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, वो चीजें आपको जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।